इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तय। कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार जीत के बावजूद भी टीम में किए हैं बहुत बड़े बदलाव, क्योंकि रोहित का मानना है भारत भले ही इस सीरीज पर कब्जा कर गया हो, लेकिन अंतिम मुकाबला एक नए सिरे से शुरू होगा और WTC के उस पॉइंट्स टेबल के लिहाज से हर मुकाबला जरूरी है। जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के बारे में। 4 मुकाबले हो चुके हैं और टीम इंडिया ने 3-1 से अजय बढ़त भी बना ली है, लेकिन 5वां टेस्ट मुकाबला कप्तान रोहित शर्मा जीतकर हर हालात में WTC में विनिंग परसेंटेज अच्छा करना चाहते हैं और उस लिहाज से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। कुछ खिलाड़ियों ने खराब खेल लगातार मुकाबलों में दिखाया है, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों की आजमाइश होगी। रोहित शर्मा ने जीत के बावजूद भी क्या किए हैं प्लेइंग 11 में बदलाव, चलिए आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। तो जी हां, भले ही भारतीय क्रिकेट टीम इस टेस्ट श्रृंखला को अपने नाम कर चुकी है, लेकिन अंतिम टेस्ट मुकाबला WTC के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को बड़े मार्जिन से अपने नाम करने के लिए भी। तो इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जो खिलाड़ी खराब खेल दिखा रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और जिनके अंदर भूख है उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि टीम में, और चूंकि एक्सपेरिमेंट का वक्त भी आ गया है, अंतिम मुकाबला जहां आप बाहर बैठे बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को जरूर आजमाना चाहेंगे। तो चलिए आइए आपको बताते हैं क्या रहेगी टीम इंडिया की यहां पर प्लेइंग 11 फॉर द 5th टेस्ट मुकाबला जो धर्मशाला के उस मैदान में खेला जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में रोहित का बल्ला अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे टेस्ट मुकाबले में वो शतक आया, चौथे टेस्ट मुकाबले की दूसरी इनिंग में वो अर्धशतक आया। बहुत ही कमाल का वो प्रेशर मुकाबला जिसमें रोहित शर्मा की वो शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। रोहित शर्मा ने कमाल का फॉर्म पकड़ा है और उम्मीद करते हैं रोहित शर्मा इसी तरह से 5वें टेस्ट मुकाबले में अपने बल्ले से रन गरजे। अब जरूरी हो जाता है ओपनिंग स्लॉट में कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में इतना एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी ना हो, तो फिर रोहित की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन से भी बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। अभी तक बहुत शानदार निर्णय लिए हैं, इस सीरीज को अपने नाम किया है। बल्लेबाजी से भी एक और बड़ा शतक लगाना चाहेंगे, उससे भी बड़ा हो सके तो बहुत बड़ा रोहित शर्मा की तरफ से अंतिम मुकाबले में आप उम्मीद करने वाले हैं। लेकिन इनकी जगह पक्की है, इनके साथ में नाम जो आएगा वो यशस्वी जायसवाल का आएगा। अब रोहित शर्मा का बल्ला कभी चला कभी न चला, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। एक दोहरा शतक लगाकर हर किसी को हैरान किया था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक और एक और दोहरा शतक लगाकर मानो चारों तरफ अपने नाम का डंका पीट दिया था। इस खिलाड़ी के पास क्लास है, इस खिलाड़ी के पास वो अटैकिंग माइंडसेट है, इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत है जिसने बेसबॉल को भी पछाड़ दिया था। अगर टीम इंडिया इस बड़े मार्जिन से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यशस्वी जायसवाल का जाता है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी रही थी इनकी तरफ से। जब ये चलते हैं तो अकेले दम पर पूरे मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल के पास वो पूर्णतः काबिलियत है कि ये जेम्स एंडरसन को भी हैट्रिक लगा सकते हैं छक्कों में, इतना ये खिलाड़ी काबिलियत रखता है। 2 मुकाबलों में 2 दोहरे शतक लगाए हैं, पहले शतक भी लगाया था। बहुत ही कमाल की फॉर्म पकड़ी है और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया की ओपनिंग स्लॉट तो पक्की है। नंबर 3 को लेकर जरूर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब शुभमन गिल ने पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में इसका जवाब दिया है। एक टेस्ट मुकाबले में शतक लगाया तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में 90 रन की पारी खेली, तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी शानदार परफॉर्मेंस दी और अब तो चौथे टेस्ट मुकाबले में इनकी तरफ से जो पारी आई है थ्रू जुरैल के साथ मिलकर जो साझेदारी करी थी, ये दिखाता है कि शुभमन गिल पर डाउट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटर ने इसे तो साफ तौर पर कहा है कि एक वक्त पे विराट पे डाउट करते थे और अब शुभमन पे करने लगे थे। विराट पे डाउट ना किया तो शुभमन पर भी ना करें। यहाँ इस खिलाड़ी का ओहदा बहुत बड़ा है, इस खिलाड़ी के पास क्लास है, वो टेम्परामेंट नज़र आता है, वो काबिलियत नज़र आती है, वो धैर्य नज़र आता है जो टेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी की फॉर्म इन एंड आउट होती रहती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है, ये शुभमन गिल ने दिखाया है और उम्मीद करते हैं अब नंबर 3 में शुभमन गिल और अच्छा करते हुए नजर आएंगे इस अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबले के अंदर।
नंबर 4 की बात करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देवदत्त पड्डीकल के रूप में देखने को मिलेगा। मौके तो जरूर मिले लेकिन वो भुना नहीं पाए और अब एक्सपेरिमेंट का वक्त आ गया है। देवदत्त पड्डीकल बाहर बैठे थे और अंतिम निर्णायक मुकाबला चूंकि इंडिया सीरीज जीत चुका है, हालांकि मुकाबले को भी जरूर जीतना चाहेगा, लेकिन देवदत्त पड्डीकल को डेब्यू करने का मौका जरूर दिया जाएगा। देवदत्त पड्डीकल अपने घरेलू क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी से चर्चा में रहे थे और जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा नंबर 4 पर। नंबर 5 की बात करते हैं तो सरफराज खान का नाम आएगा। सरफराज खान ने अपने डेब्यू मुकाबले में तो हर किसी को प्रभावित किया। पहली पारी में हाफ सेंचुरी लगाई तो दूसरी पारी में भी शानदार टच में नजर आए थे। हालांकि दूसरा टेस्ट मुकाबला सरफराज खान के लिए उतना यादगार नहीं रहा जितना वो बनाना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया की जीत रही उसमें बहुत बड़ी बात रही थी। सरफराज खान अब उम्मीद करते हैं जो पहले टेस्ट मुकाबले में किया, जो शतक मिस किया, वो इस अंतिम मुकाबले में सरफराज खान की तरफ से देखने को मिलेगा। सरफराज खान ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है, अपने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है, जिसकी वजह से टीम इंडिया में मौका मिला और अब सरफराज खान इस मौके को भुनाना चाहेंगे, टीम इंडिया में आगे बढ़ना चाहेंगे और अंतिम टेस्ट मुकाबले में अपने नाम करना चाहेंगे। तो दैट इज वन सरफराज खान नंबर 5 पर जगह पक्की करते हैं। नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल का नाम आता है। अब खैर नाम तो सुना ही होगा, इस खिलाड़ी की काबिलियत पर किसी को शक नहीं था। कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने इस खिलाड़ी को मौका दिया और इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मुकाबले में और उसके बाद दूसरे मुकाबले में उस मौके को भुनाया है। क्या ही कमाल की बल्लेबाजी करी है, खासतौर पर चौथे टेस्ट मुकाबले में जब टीम इंडिया 177 पे 7 विकेट गंवा चुका था, वहां ध्रुव जुरैल की तरफ से शानदार बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला। उसके बाद आपने देखा ध्रुव जुरैल ने जी हां कुलदीप यादव के साथ मिलकर बल्लेबाजी करी, फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर चौथे दिन खेल में वहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ निकाली। ध्रुव जुरैल काबिलियत बहुत है खिलाड़ी के अंदर और दिखा दिया है, तो नंबर 6 पर आपके ध्रुव जुरैल की जगह पक्की होती है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा का नाम आता है। हालांकि बैटिंग में इन्हें प्रमोट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर 5 पर बैटिंग करते नजर आएंगे, लेकिन एज अ बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो नंबर 7 पर है रविंद्र जडेजा। लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो कमाल के बल्लेबाज भी है और कमाल के गेंदबाज भी है। जरूरत पड़ने पर विकेटों का अंबार लगाते हैं, इनकी टप्पा पकड़ने पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी फेंकते हैं और उसके साथ फील्डिंग एफर्ट कमाल का है। फील्डिंग के साथ अगर आप बल्लेबाजी की बात करते हैं तो शानदार दिखाई दिए अब तक इस टेस्ट सीरीज में। हालांकि चौथे टेस्ट मुकाबले में उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं इस अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आएगा नंबर 7 पर। नंबर 8 की बात करते हैं तो रविचंद्रन अश्विन का नाम आएगा। अब टेस्ट फॉर्मेट की बात हो और अश्विन अन्ना की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। रविचंद्रन अश्विन बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है टेस्ट फॉर्मेट में। जी हां, विकेट चटकाकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड 500 विकेट्स क्लब में शामिल हो गए हैं। भारत की घरेलू सरजमी पर 300 विकेट लेने वाले वो पहले गेंदबाज बने हैं अनिल कुंबले के बाद में। तो बहुत से रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं, बल्लेबाजी में भी प्रभावित कर रहे हैं। क्रीज पर जो है वो उनके पास जो क्षमता है वक्त बिताने की वो भी दिखा रहे हैं। तो रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के लिए कई मायनों में अपनी वैल्यू पुट करते हैं। नंबर 8 पर आपको बल्लेबाज और गेंदबाज के तौर पर तो खैर इनके पास जो वेरिएशंस हैं वो अनबिलीवेबल है, तो नंबर 8 पर आपको नजर आएंगे। नंबर 9 की बात करते हैं तो कुलदीप यादव का नाम आएगा। कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय से टेस्ट फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी से जो प्रभावित किया है वो अलग ही लेवल पर है। कुलदीप यादव ने शानदार विकेट चटकाए हैं। चाइनामैन गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इनको पढ़ना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया है पिछले टेस्ट मुकाबले में, इसलिए कुलदीप यादव नंबर 9 पर आपको नजर आएंगे। 10वें पायदान पर जसप्रीत बुमराह की वापसी होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जिन्हें आराम दिया गया था चौथे टेस्ट मुकाबले में, और चूंकि अभी भी काफी टाइम है और इस मुकाबले के बाद 20 दिन फिर आराम करना, फिर आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़ना, तो आराम का वक्त खूब है, इसलिए अंतिम मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह। और इनकी काबिलियत पर तो खैर कोई शक ही नहीं है, बहुत ही कमाल के हैं और टीम इंडिया के वॉइस कैप्टन भी है, इसलिए बाहर रहने वाले हैं नहीं। और 11वें पायदान पर बड़ा बदलाव यही होगा कि आकाशदीप सिंह को मौका दिया जाएगा। और जी हां, बात अगर की जाए मोहम्मद सिराज की तो उन्हें बाहर बिठाया जाएगा। आकाशदीप सिंह ने हर किसी को प्रभावित किया है, कमाल की वो गेंदबाजी करके दिखाई है, काबिलियत दिखाई है आकाशदीप सिंह ने, इसीलिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह बनाने वाले हैं। यह है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हमारी राय में, हम ऐसा कुछ सोचते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।